हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे का द्वितीय नियम। तो देखो, ये जो लॉ है ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में किसी भी इलेक्ट्रोड पर एलिमेंट की लिबरेटेड अमाउंट और उसी एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास का एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है। समझ गए बच्चों कि विद्युत अपघटन क्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड पर तत्व की निक्षेपित मात्रा और उस तत्व के तुल्यांकी भार का एक मात्रात्मक संबंध इस नियम द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या बोला गया कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज passed through different electrolytes, then the masses of different elements which are liberated at electrodes are directly proportional to their equivalent mass। मतलब यह है कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जाएं और उनमें सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को पास किया जाए तो इलेक्ट्रोड्स पर जो एलिमेंट्स की अमाउंट्स लिबरेटेड होंगी वो उनके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। इसका मतलब ये है कि जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास ज़्यादा होगा उसकी ज़्यादा अमाउंट लिबरेटेड होगी, जिसका इक्विवेलेंट मास कम है उसकी कम अमाउंट लिबरेटेड होगी। समझ गए बच्चों? इसमें क्या बोला गया है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए तो तत्वों की जो मात्रा इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होगी वो तत्वों के तुल्यांकी भार के क्या होगी, समानुपाती। इसका मतलब है कि जिस तत्व का तुल्यांकी भार ज़्यादा उसकी ज़्यादा मात्रा निक्षेपित होगी, जिस तत्व का तुल्यांकी भार कम उसकी कम मात्रा निक्षेपित होगी। तो हम इस तरह से समझते हैं तो when same quantity of charge is passed through different electrolytes, then the masses of different elements which are liberated at electrodes are directly proportional to their equivalent masses या इक्विवेलेंट मास। समान विद्युत धारा की मात्रा जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर तत्वों की निक्षेपित मात्राएं उनके तुल्यांकी भार की क्या होंगी, समानुपाती। मतलब है लिबरेटेड मास ऑफ एलिमेंट W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास E। तत्व की निक्षेपित मात्रा, ठीक है, W किसके समानुपाती है, तत्व के तुल्यांकी भार। तो इस तरह से W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, तो W1 अपॉन W2, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा E1 अपॉन E2 या W1 अपॉन E1 इक्वल टू होगा W2 अपॉन E2। देखो, इस लॉ को ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को पास किया जाए तो एलिमेंट्स के लिबरेटेड इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये है W1 अपॉन E1, तो आप देख रहे हैं ये किसके बराबर है, दूसरे एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। मतलब इसको इतना ध्यान रखना है कि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिबरेटेड इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर होंगे। यही कहलाता है फैराडे का सेकंड लॉ। समझ गए बच्चों कि समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न तत्वों के बिल्कुल समान ग्राम तुल्यांक निक्षेपित होंगे, अर्थात उनके ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होगी। यही है फैराडे का सेकंड लॉ। जैसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक फैराडे इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, अगर हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, लिबरेटेड होता है, तो उसी समय मान लो ऑक्सीजन लिबरेटेड होगी तो उसका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, 1। मान लो 2 फैराडे पास कर दी जाए तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे तो ऑक्सीजन के भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे।
तो इस तरह से जितने इक्विवेलेंट एक एलिमेंट के जस्ट उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे एलिमेंट के लिबरेटेड होंगे अगर उनमें सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को पास किया जाए। तो आप इसे नोट करें। अब देखो हम सेकेंड लॉ को इस तरह समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। तीनों में कैथोड लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है, और ये टैंक अपने आप में एक एनोड है। तीनों के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट दिया गया, समझ गए ना। तो यहाँ पर जो Ag लिबरेटेड होगा वो 108 ग्राम, क्यों? क्योंकि 1 फैराडे से किसी भी एलिमेंट की जो अमाउंट लिबरेटेड होती है वो उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होती है। समझ गए तक बच्चों? 1 फैराडे से किसी तत्व की जो मात्रा निक्षेपित होती है वो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होती है। तो Ag का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 108। तो यहाँ कितना लिबरेटेड हो गया? 108। यहाँ पर Cu लिबरेटेड हो रहा है तो उसका कितना हो गया? 31.75 ग्राम। और सोडियम का कितना मिलेगा? 23 ग्राम, क्योंकि ये इसका इक्विवेलेंट मास है। अब हम जानते हैं कि 1 फैराडे अगर चार्ज लेते हैं तो चाहे 1 फैराडे लें या 2 फैराडे लें या 3 फैराडे लें, सेकेंड लॉ ये कहता है कि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रोड्स पर जो एलिमेंट्स के जो इक्विवेलेंट लिबरेटेड होंगे ग्राम इक्विवेलेंट वो बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि 1 फैराडे में जो सिल्वर Ag का इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होगा? Cu के इक्विवेलेंट के बराबर। Cu का इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? Na के इक्विवेलेंट के बराबर। क्यों? क्योंकि इसकी 108 ग्राम अमाउंट लिबरेटेड हुई है और वही इसका इक्विवेलेंट मास है। इसी प्रकार ये कॉपर के लिए हो गया, ये सोडियम के लिए। तो इन सब के तीनों के 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट लिबरेटेड हुए। तो इस तरह से इक्विवेलेंट के जो इनके रेशियो हैं वो कितने आए? 1:1:1, जो फैराडे लॉ को क्या कर रहे हैं? वेरीफाइड कर रहे हैं। समझ गए ना? तो आप इसे लिखें, फिर हम 1-2 न्यूमेरिकल से समझते हैं। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 9650 कूलम चार्ज क्वांटिटी पास्ड थ्रू NaCl फ्यूज्ड the liberated amount of Na and Cl। मतलब 9650 कूलम की विद्युत धारा को NaCl के गलित विलय में प्रवाहित किया गया तो Na और Cl2 की निक्षेपित मात्राएं क्या होंगी? तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे W = E/9650 × Q। मतलब ये किसका रिलेशन हो गया? फर्स्ट लॉ से। तो पहले हम W/E Na का कैलकुलेट करेंगे। तो हमें Q दे रखा है। Q कितना दे रखा है बच्चों आपको? 9650 कूलम। तो Q यूज किया तो आपके पास ये आ गया 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब सोडियम का ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया आपके पास? 0.1। समझ गए ना? तो W कितना होगा? तो ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास। तो 0.1 इनटू इक्विवेलेंट मास 23। तो Na का जो अमाउंट लिबरेटेड हुई वो हुई 2.3 ग्राम। अब हम सेकेंड लॉ लगाएं कि सोडियम के जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे जस्ट उतने ही क्लोरीन के होंगे। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास सोडियम का है 0.1 तो क्लोरीन का भी कितना मिलेगा? 0.1। तो क्लोरीन की अमाउंट कितनी हो गई? 0.1 × 35.5 मतलब WCl2 कितना हो गया? 3.55 ग्राम। तो इस तरह से हमें एक एलिमेंट के इक्विवेलेंट पता चल जाए तो हम दूसरे एलिमेंट के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके द्वारा? फैराडे के सेकेंड लॉ द्वारा। तो आप इसे नोट करें। देखो, सेकंड क्वेश्चन था कि AgNO3 और CuSO4 के सॉल्यूशन में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को पास किया गया। अगर Ag का 27 ग्राम डिपॉजिट होता है तो Cu का कितना ग्राम डिपॉजिट होगा? तो बस हम सेकंड लॉ लगा देंगे W/E सिल्वर के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉपर के ग्राम इक्विवेलेंट। W हमें सिल्वर का दे रखा है 27 ग्राम, उसका इक्विवेलेंट मास होता है 108 इक्वल टू, ये हमें कैलकुलेट करना है कॉपर के लिए। और कॉपर का इक्विवेलेंट
ठीक है ना, तो इसे आप नोट करो। अब देखो, मान लिया जाए कि आपसे पूछा गया कि 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पास्ड इन एसिडिक वाटर, व्हाट अमाउंट ऑफ O2 एंड H2 लिबरेटेड। ठीक है, अम्लीय जल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए गए तो H2 तथा O2 की मात्राएं जो निक्षेपित होंगी वो क्या होंगी। तो देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 2 फैराडे चार्ज, 2 फैराडे का मतलब है इतना चार्ज। अब हम जानते हैं कि 1 फैराडे मतलब 96500 कूलॉम से किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, लिबरेटेड होता है। तो हमारे पास 1 फैराडे से 1 ग्राम H2, तो 2 फैराडे से 2 ग्राम H2, मतलब है कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 1 फैराडे से, 2 फैराडे से 2 ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गए ऑफ H2 के होंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स H2 के कितने हैं, 2, तो W/E ये जो है H2 के लिए कितना हो गया 2। और फैराडे का हम सेकंड लॉ लगाएं तो जितने H2 के ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही O2 के ग्राम इक्विवेलेंट। तो इस तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के 2 हैं तो ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, बस अमाउंट में चेंज कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास। तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 16 ग्राम। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है आपका 8 ग्राम। अगर अब वॉल्यूम में चेंज करके पूछ लिया जाए कि इनके वॉल्यूम्स क्या होंगे, तो आप मोलर वॉल्यूम का रिलेशन लेके और फिर आगे से वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फैराडे के सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ से रिलेटेड हैं, तो आप उनको करें। उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उन्हें डिस्कस करें, मेरे से कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो आप बच्चों मेरे वीडियोस देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं किसी प्रकार की वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।